अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया वक़ास ख़ान है। आज हमारे साथ हैं TCRC की प्रिंसिपल मिस ऐनुल हयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस राबिया। मिस ऐनुल हयात, आज का जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वो एक ऐसा हसास मौजू है जिसके ज़ेरे असर जो है वो मैं समझती हूँ मेल और फीमेल दोनों ही हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे कि क्या लोगों पर बॉडी शेमिंग का असर पड़ता है। जी बिल्कुल, लोगों पर बॉडी शेमिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ये सिर्फ फ़िज़िकल असर नहीं होता, मेंटल असर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छा। प्लस इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। प्लस मोटिवेशन डाउन होती है तो फाइनेंशियली भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो समझ लें आप, सारे उन चीज़ों से जो बॉडी शेमिंग से रिलेटेड होती हैं उन सब पे फिर असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं लोगों के ऊपर। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल गोइंग है और स्कूल में उसको उसके बाकी सोशल सर्कल में फ्रेंड्स कह रहे हैं मोटा मोटा मोटा, तो क्या होता है कि उसकी जो अपनी जहनी नशोनुमा है उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि मैं मोटा हूँ इसलिए मैं भाग नहीं पा रहा। तो क्या हुआ, फिज़िकली भी बच्चा रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। मैं मोटा हूँ इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पा रहा। अच्छा। मेंटली भी इंटेलेक्चुअली भी बच्चे ने क्या किया, अपने आप को लिमिट कर लिया, ठीक है। इमोशनली मैं मोटा हूँ इसलिए मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, ठीक है। तो पूरा अपना ऑरा कैसा क्रिएट किया, सिर्फ और सिर्फ इस टैग के ऊपर कि मैं मोटा हूँ। तो बाकायदा तौर पे वाकई ये बात साबित शुदा है कि जब हम किसी को बॉडी शेम करते हैं तो उससे उसकी सारी वेलबींग ख़राब होती है। बिल्कुल, जिसमें जो है वो उसकी लर्निंग भी शामिल है। बिल्कुल, उसमें उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स भी शामिल हैं, इमोशनल नीड्स भी शामिल हैं, फ़िज़िकल नीड्स भी शामिल हैं और उसके साथ उसका जो पूरा ऑरा है वो सारा लिमिट हो जाता है। सही। अच्छा मिस ऐन, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि मॉडल फिगर और हैंडसम मेल्स वही सारे जो हैं वो हमें शोकेस किए जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या सोशल मीडिया जो है वो भी बॉडी शेमिंग हमारी सोसाइटी में बढ़ा रहा है? टू सम एक्सटेंट हम ये बात कह सकते हैं कि सोशल मीडिया हमारी इस चीज़ को फ़रोग़ दे रहा है, ठीक है, इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। लेकिन इंटरनली अगर हम इसकी बात करें तो फिर इस चीज़ को हम स्टार्ट तो हमारे घर से ही हो रही है। बिल्कुल, ठीक है। स्टार्टिंग हमारे घर से इस तरह से हो रही है कि सबसे पहले जब बच्चा मोटापे का शिकार हो रहा है या कुछ बच्चे थिन भी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे भी होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि घर से ही बच्चे को टैग्स मिलना शुरू होता है। बिल्कुल, उसके नेक्स्ट 7 ऐसे रख दिए जाते हैं जो उसकी ए पतले, हाँ, ए मोटे, कहाँ जा रहा है, हाँ, इस किस्म की बात जब घर से ही ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी तो हम सोशल मीडिया इज सेकेंडरी, राइट। फर्स्ट प्राइमरी थिंग इज़ जो हमारा घर है जहाँ पे बच्चा रह रहा है, वहाँ पर भी इस चीज़ को बहुत जल्दी प्रमोट करना शुरू कर देते हैं घर वाले, ठीक है। ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं बात करूँगी सिबलिंग्स अगर हैं तो सिबलिंग्स भी आपस में इस तरह से करते हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया 100% इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इस चीज़ को आइडियल फिगर की जो डेफिनेशन है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है बेसिकली, ठीक है। और उस आइडियल फिगर की प्रमोट हासिल करना, आइडियल फिगर को उस चीज़ के लिए जो है ना लोग उसके हुसूल के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ड्रामों में तो हीरोइन है तो वो खूबसूरत ही होगी, वो दुबली ही होगी, हीरो है वो टॉल और स्मार्ट ही होगा। तो मतलब ये बॉडी से रिलेट करके एक फिगर बना दी जाती है कि तो वो आम जिंदगी पे लाजमी असरअंदाज होती है कि जैसे जो आम जिंदगी में एक लड़का है या लड़की है वो उस उम्र में वैसा ही दिखेगा तो वो कामयाबी से जो है वो सक्सेस भी पाएगा, पार्टनर भी पाएगा, वरना जो है वो फिर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं बच्चे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन सोशल मीडिया भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये माशरती फ्लॉज तो हमसे ही डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे वही चीज़ चलती है जो बिकती है। बिल्कुल, ठीक है। अब क्योंकि लोगों का जो हमारा जो माशरा है वो पसंद ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को करता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया एक खाका है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सोशल मीडिया को हम इतना ज़्यादा इस वक्त, मैं कहती हूँ 50% सोशल मीडिया है, 50% हमारा माशरा है, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने में अगर किसी चीज़ का किरदार है तो वो हमारा माशरा है। सोशल मीडिया इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है।
बिल्कुल लेकिन हमारा मुआशरा सोशल मीडिया को आइडिया दे रहा है कि ओके, अगर तुम खूबसूरत होगे तभी तुम दिखोगे, बिल्कुल अगर तुम पतले होगे या तुम्हारी इस टाइप की इमेज होगी तभी तुम दिखोगे, तभी तुम सराहे जाओगे, ठीक है। अगर तुम टॉल हैंडसम स्मार्ट होगे तभी तुम दूसरों के दोस्त बन सकते हो, तभी तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन पे जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारा मुआशरा ही सोशल मीडिया को डाटा दे रहा है, जिसके बदले में सोशल मीडिया इस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा वैसे जैसे एक फैमिली है, वो एक बच्चे को या एक एडल्ट को बॉडी शेमिंग की जो सोच है उसकी तरफ से उसका ध्यान हटाना चाह रही है, या कोई एक बंदा है जो बॉडी शेमिंग फेस कर रहा है, तो उसको वहाँ से हटाया किस तरह जा सकता है जबकि सोसाइटी उसको स्टिल बॉडी शेम कर रही है। तो कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है जो घर वाले, वालिदैन, फैमिली मेम्बर्स इस्तेमाल करें और बच्चा जो है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, जो कि एक लैकिंग बढ़ जा रहा है कि जी मेरे अंदर ये खामी है और सोसाइटी जो है मुझे उन खामियों से ही पुकार रही है। अच्छा, इसमें टेक्निक से ज़्यादा मैं कहूँगी इसमें किरदार, करेक्टर जो है ना उसके ऊपर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाए बच्चों को कि वो बॉडी शेमिंग उनके लिए एक सेकेंडरी इम्पोर्टेंस रहे। अच्छा, कॉन्फिडेंस उनको इस तरह से दिया जाता है जैसे कि मेरे घर में एक बच्चा है जिसकी मुझे पता है कि खामियां ही हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि उसकी खूबियां भी तो हैं। बिल्कुल। अगर मैं माँ हूँ तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा जो है वो इस चीज़ में बेस्ट है। खूबियां और खामियां दोनों जानते हैं। मुझे पता है इस चीज़ में वो माइनस है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं हाईलाइट कौन से पॉइंट्स करूँगी एज अ मदर, मैं उसकी वो चीज़ हाईलाइट करूँगी जिस चीज़ में वो बेस्ट है, ठीक है। जिस चीज़ में मुझे पता है कि ये बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। मेरा बेटा जो है वो एथलीट में बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो थिन है। बिल्कुल। मैं हाईलाइट क्या कर रही हूँ कि यू आर द बेस्ट एथलेटिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन थिंग कि मैं एज अ टीचर, और इसी चीज़ को अगर मैं स्कूल में भी अप्लाई करूँ एज अ टीचर, अगर मैं बोलती हूँ कि ठीक है, आप मोटो डजेंट मैटर बट इट डजेंट डिफाइन यू, राइट, व्हाट यू आर डूइंग इज डिफाइन यू, ठीक है। आपका बिहेवियर आपको डिफाइन करे, एंड व्हाट इज़ दैट कि आप क्लास में कितने अच्छे इंसान हो, हाउ काइंड यू आर, ठीक है। मैं हाईलाइट क्या कर रही हूँ, उसके पर्सनालिटी के बेहतरीन और अच्छे ट्रेट्स, जिसकी वजह से मेरे बच्चे का क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है इन द क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो हमें एज अ पेरेंट, एज अ टीचर और एज अ सेंसिबल पर्सन इन द सोसाइटी, हमें क्या करना है, हमें बच्चों की या हमें लोगों की खामियों को कम और खूबियों को ज़्यादा हाईलाइट करना है, बिल्कुल, जिसकी वजह से हम उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, गेम चेंज। बिल्कुल। अच्छा मिसाइल, मुझे ऐसा ये लगता है कि जैसे बच्चे बुली होते वो स्कूल में ही होते, अपने हम उम्र बच्चों से ही आमतौर पे हमने ये देखा है कि बच्चे बुली हो रहे होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम स्कूल्स में ये बॉडी शेमिंग या किसी हवाले से जो बच्चों को बुली किया जाता है, तो उसके लिए टीचर्स कुछ ऐसे लेक्चर्स तैयार करें जो बच्चे अवेयर हो सकें कि वो बुली ना करें दूसरों को, क्योंकि बच्चे खुद भी, वो जो बुली करने वाला होता है बेसिकली उसको नहीं पता होता कि वो कितना खतरनाक काम कर रहा है और वो कर चुका होता है। बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टीचर्स का भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है कि वो भी समझे कि बुली जो है वो एक बुरी चीज़ है। बिल्कुल, ठीक है। अब मैं एज अ टीचर अगर ये मान ही नहीं रही कि वो बच्चा इसको तंग, मैं सिर्फ कह रही हूँ ये तंग कर रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है, हाँ। लेकिन मुझे इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस या फ्यूचर की जो भी बच्चे के साथ जो होना है मुझे नहीं पता कि जो बच्चा बुली हो रहा है फ्यूचर में उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स आने वाले हैं उस बच्चे के ऊपर। टीचर को ही अवेयरनेस, एग्जैक्टली, जब टीचर को ही अवेयरनेस नहीं होगी तो वो क्या अवेयरनेस फैलाएगी। जी बिल्कुल। इससे पहले अपर एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें जो हर टीचर हर स्कूल में मौजूद होती है, अपर एडमिन, वो इस चीज़ को वो करें, इंश्योर कराएं कि टीचर को सबसे पहले अवेयरनेस हो इस चीज़ की कि ओके अगर कोई बच्चा किसी बच्चे को बुली कर रहा है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसकी जहनी नशोनुमा में, उसके जिस्मानी नशोनुमा में, उसके इंटेलेक्चुअल नशोनुमा में, कि क्या चीज़ें उसको अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो टीचर का आइडेंटिफाई करना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तभी वो आगे अवेयरनेस प्रोग्राम या बच्चों को अवेयरनेस दे सकेगी। टीचर्स के लिए चाहिए कि हम
स्टार्ट करें इस तरह से कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स को स्टार्ट करें, प्रमोट करें, टीचर्स को ऐसी वर्कशॉप्स दें जहाँ पे बुलिंग किस तरह से स्टॉप की जाती है, कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे इंटेंशनली बुली नहीं कर रहे होते, ठीक है, और उन बेचारों को भी सज़ा मिल जाती है, पनिशमेंट मिल जाती है। तो टीचर का काम है कि हम आइडेंटिफाई करें, सही तशख़ीस करें कि ओके दिस इज़ मेनली बुलिंग, बिल्कुल, एंड नाउ द चाइल्ड हैज़ टू स्टॉप, ठीक है। वो वाला जो एक शिफ्ट है ना, वो टीचर के हाथ में होना चाहिए कि टीचर को इतना हम ट्रेन करें कि टीचर इस चीज़ को आइडेंटिफाई। यानी कि आप ये समझती हैं कि स्कूल में इस तरह के सेशंस होने चाहिए जिसमें अवेयरनेस दी जा सके बच्चों को और पेरेंट्स को, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और टीचर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स, पेरेंट्स ही एक बच्चे की नशोनुमा में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल। तो जब उन्हीं को अवेयरनेस नहीं होगी कि वो क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है, तो किस तरीके से उस चीज़ को स्टॉप कर सकें। जी। अच्छा मिसेन, अगर हम बात करें कि जैसे लड़कियों के लिए आमतौर पे देखा जाता है, हम ये देखते हैं कमर्शियल्स हों या रियल लाइफ हो, हर जगह ये देखा जाता है कि अगर एक लड़की है तो वो नॉर्मल जब करार दी जाएगी जब उसका रंग गोरा होगा। क्रीम्स बन रही हैं, कॉस्मेटिक्स के हर एड में मतलब गोरा रंग करना जो है वो प्रायोरिटी है। आप ब्यूटी पार्लर, सलून चली जाएं तो वो गोरा रंग करना प्रायोरिटी है। तो एक औरत मुकम्मल जब होगी जब उसका रंग गोरा होगा। ये तो आप औरतों ने या समझे मुआशरे ने अपने, या फिर मर्दों की पसंद ने? नहीं, मर्दों की पसंद, ये तो डिपेंड करता है। फिर ये तो काफ़ी ही समझ लें आप जनरलाइज बात, मतलब जो रिश्ता भी आ रहा है तो वो लड़के की एक ही ख्वाहिश है कि लड़की गोरी हो, लड़की गोरी हो। अच्छा, ये मर्दों की पसंद नहीं होती है, औरत की ही पसंद होती है। मतलब औरत के औरत को ही गोरी औरत चाहिए, चाहे माजरत के साथ वो जो जिनको चाहिए उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा भी क्यों ना हो, जिसका मतलब गोरेपन का ब्यूटी से कहीं भी ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये सिर्फ इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, मतलब फिर घुमा फिरा के वहीं पे बात आ जाती है। ये सिर्फ हमारा सोसाइटल जो है प्रेशर होता है, और ये हमारी सोसाइटी बेस्ड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि गोरी औरत ही खूबसूरत औरत होगी, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है कि गोरी औरत ही खूबसूरत औरत होगी। दुनिया की बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो गोरी नहीं हैं लेकिन उनको ब्यूटी अवार्ड्स मिले हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनी हुई हैं। बिल्कुल, लाइक इंडियन जितने भी आप मॉडल्स देख लें या टॉप हीरोइंस देख लें, आप साउथ एशियन स्किन को आप देखेंगे ना, वो वीटिश ही है। बिल्कुल, साउथ एशियन स्किन्स वीटिश ही होती हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, हम बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं है, हम एक दरमियाने कलर के लोग हैं। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ब्यूटीफुल हैं। और इवन बाहर के मुल्कों के लोग अपनी स्किन को टैन कर रहे होते हैं। ट्रू। तो यहाँ तक तो हम आपको बता दें कि लाइक सोसाइटी में जो लोग ये समझते हैं कि वो गोरे नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स्ड हों, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। हाँ, अगर आप बुरे इंसान हैं तो आप ज़रूर कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारी गुफ्तगू आज की मिस ऐनुल हयात के साथ, जिसके लिए मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स जो थे बॉडी शेमिंग से रिलेटेड वो ज़रूर दूर हो गए होंगे। मज़ीद अगर आपके कोई सवालात बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाबात जानकर यकीनन आप जो हैं वो पुरसुकून हो जाएंगे। सेहतमंद होना जिस्मानी लिहाज से और दिमागी लिहाज से ये खूबसूरती की अलामत है, ना कि गोरा होना या फिर लंबा या दरमियाने कद का होना आपको एक मुकम्मल इंसान बनाता है। मुकम्मल और अच्छा इंसान बनने के लिए आपके जहन का सेहतमंद होना और आपकी रूह का सेहतमंद होना और खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। हमारे साथ थी मिस ऐनुल हयात। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।